नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो आपने न्यूज़ मीडिया में प्रिंट पेज में भी सुन रखा है कि रॉबर्ट ने किया सुसाइड, यानी कि मानव तो सुसाइड कर ही रहते हैं अपने जीवन से परेशान होकर के या अपने कार्यों से परेशान होकर के, यानी कि अपने पर्सनल लाइफ में परेशानी आकर के वो आत्महत्या जैसे कार्य कर रहे हैं। लेकिन ये पहला केस है इस वर्ल्ड में, पूरे विश्व लेवल पे बात किया जाए तो ये पहला केस आ रहा है कि रॉबर्ट ने किया आत्महत्या। देखिए, ये आत्महत्या कहना या सुसाइड कहना, अभी इस पर सारी चीजों पे रिसर्च चल रही है कि ये वाकई रॉबर्ट के द्वारा सुसाइड किया गया है वर्क प्रेशर के कारण, या फिर कोई सिस्टम में या फिर जो प्रोग्रामिंग उसमें की गई थी उसमें कोई फॉल्ट हुआ है या कोई लूप होल हुई है जिसके कारण ये रॉबर्ट सुसाइड हुआ, या फिर सुसाइड नहीं, या तो सिस्टम फेलियर के कारण या फिर कोडिंग फेलियर के कारण या प्रोग्रामिंग जो भी चीजें की गई है उस फेलियर के कारण ये वर्क करना बंद कर दिया। तो ये अपना एक रिसर्च का विषय है, लेकिन ये फर्स्ट केस आई है। तो इस पे आप किसी भी वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप कंप्यूटर की बात कर ले या आईटी सेक्टर की बात कर ले या करंट अफेयर की बात कर ले, अगर एग्जाम में कंप्यूटर से क्वेश्चन आता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन बनती है, या फिर करंट अफेयर की बात कर ले, तो यहां से डेफिनेटली है कि आपका सवाल बनता है। और ये जीता जागता उदाहरण आपका एसएससी सीजीएल है, जहां पे आपका इससे सवाल पूछा गया 2023 में। तो ये एकदम बर्निंग टॉपिक है, तो एकदम इसके लिए तैयार रहिएगा, इसलिए मैं ये वीडियो भी बना रहा हूं। सबसे पहले देखिए, बात करते हैं अगर रोबोट तो थोड़ी सी बहुत जानकारी हमें रखनी होगी रोबोट के बारे में, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत चीजों को समझ लेते हैं। अब देखिए, बात अगर हम रोबोट की करते हैं तो हमारा माइंड में क्या आना चाहिए? सबसे पहले कंप्यूटर आना चाहिए, ठीक है ना। बात अगर रोबोट की कर रहे हैं तो माइंड में सबसे पहले कंप्यूटर आना चाहिए। तो कंप्यूटर की जब हम बात करते हैं तो कंप्यूटर इन द सेंस कि हम लोग बात करते हैं कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं, तो सीपीयू। तो अगर सबसे पहले सीपीयू पे हम लोग आए तो सीपीयू को आप एक बार देखेंगे इस फिगर में, तो ये ग्रीन कलर से जो आपको चीजें दिख रही है इसे हम नाम देते हैं मदरबोर्ड की। और इसी मदरबोर्ड में एक इंटीग्रेटेड चिप लगी होती है। समझिएगा ध्यान से, देखिए सीपीयू क्या है आप इसको पहले समझिए। ये आपका मदरबोर्ड है और इस मदरबोर्ड में एक चिप लगी होती है। इस चिप को हम लोग क्या कहते हैं? इंटीग्रेटेड चिप। अब ये जो इंटीग्रेटेड चिप है ये किसकी बनी होती है? ये आपका एग्जाम का सवाल है, सिलिकॉन से बनी होती है। अगर इसकी नेचर पूछ ली जाए तो ये आपका सेमीकंडक्टर नेचर का होता है, यानी कि अर्धचालक होती है। क्लियर है? यहां से दो सवाल क्लियर। तीसरा, अब ये जो इंटीग्रेटेड चिप यानी कि आईसी चिप की जो बात कर रहे हैं, ये जो आपको यहां पर दिख रहा है इस फिगर के बाद, आप इस फिगर में जब देखेंगे तो यहां से आप देख पा रहे होंगे ये जो है आपका सीपीयू सॉकेट, ये आपका सीपीयू का सॉकेट है, आप देख पा रहे होंगे। और इसी सॉकेट के अंदर आपका ये सीपीयू लगा हुआ है, यानी कि इंटीग्रेटेड चिप लगा हुआ है। तो सीपीयू क्या है? एक चिप है। अब आइए सवाल देखिए, यहां से बहुत ही खूबसूरत सवाल आपसे एसएससी सीजीएल ने पूछा है कि जो आप सीपीयू कहते हैं तो सीपीयू क्या है? आपका इंटीग्रेटेड चिप है जो सिलिकॉन से बनी हुई है और इसका नेचर सेमीकंडक्टर में है। मैं अभी रोबोट के पास आऊंगा, लेकिन इसकी जानकारी पहले आपको होनी चाहिए, तब तो आप रोबोट को समझेंगे कि रोबोट कार्य कैसे कर रहा है। अभी एडवांस जो टेक्नोलॉजी चल रही है, जो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, उसके पीछे की चीजों को पहले समझ लीजिए। तो सीपीयू का मतलब आपने समझा आईसी चिप, और जो सिलिकॉन की बनी होती है जिसकी नेचर सेमीकंडक्टर होती है। अब देखिए, इस आईसी चिप के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन हो गया, एमएसआई यानी कि मीडियम स्केल इंटीग्रेशन हो गया। उसी में आपका एक टाइप होता है जिसे हम कहते हैं वीएलएसआईसी, यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। और इस सर्किट के अंदर यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी चिप का ये कैटेगरी है। मैंने क्या बताया कि आईसी चिप के बहुत सारे कैटेगरी हैं, टोटल 6 कैटेगरी है। अब इस 6 कैटेगरी की बात करेंगे तो सबसे पहले आपका एसएसआई यानी कि स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन हो गया, फिर एमएसआई यानी कि मीडियम स्केल इंटीग्रेशन हो गया, फिर आपका एलएसआई यानी कि लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हो गया, देन आपका वीएलएसआई यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हो गया, और ये 5th नंबर में आपका आता है वीएलएसआईसी यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। इसी का एग्जाम्पल है आपका आईसी चिप या फिर आप जिसे कहते हैं सीपीयू। तो सवाल आपसे ये पूछता है एग्जाम में, 2023 का सवाल है कि सीपीयू कौन से आईसी कैटेगरी के अंदर आता है? एसएसआई, एमएसआई, एलएसआई, वीएलएसआई या फिर वीएलएसआईसी के अंदर आता है? तो आप क्या जवाब देंगे? वीएलएसआईसी के अंदर आता है। नेक्स्ट,
अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो अभी उपयोग किया जा रहा है, यानी कि कंप्यूटर को पूरी तरह से रेडी इस प्रकार से किया जा रहा है कि वो आपकी जो मशीनी लैंग्वेज को वो समझते हैं, अब वो पूरी तरह से इंसान की भाषा को समझ पाए। अब आप देख पाते होंगे कि वॉइस रिकॉग्नाइजेशन जैसी फंक्शन आपको मिलती है कि आप बोलते साथ ही गूगल में सारी चीजें टाइप हो रही है। तो इतना एडवांस लेवल पे जब काम हो रहा है, यानी कि यहां पर जो काम चल रही है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या आपका रोबोट इसी सेक्शन में आता है। तो रोबोट में अगर बात किया जाए कि कौन से इंटीग्रेटेड चिप की कैटेगरी यूज की गई है, तो उसे हम नाम देते हैं ULSI, यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। जो आप बात करते हैं 5th जनरेशन की, यानी कि जो अभी की जो पीढ़ी है, यानी अभी जो लेटेस्ट वर्जन या लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर की है, क्या है 5th जनरेशन, जिसमें मेन इक्विपमेंट इलेक्ट्रॉनिक जो यूज किया जा रहा है ULSI या अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन कर सकते हैं या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इस रोबोट में जो चिप का इस्तेमाल किया जा रहा है या उस चिप में जो प्रोग्रामिंग की जा रही है, वो कैटेगरी क्या है आपका ULSI। तो आपका यहां से ये भी सवाल बने सकता है कि जो रोबोट में है जो इंटीग्रेटेड चिप, भाई सिंपल सी बात है, कोई चिप थी तो उसमें लग रहा है ना, क्योंकि आपका जो कंप्यूटर आप जो देख रहे हैं, ये जो आपका CPU दिख रहा है, ये CPU क्या है, एक इंटीग्रेटेड चिप है जो सिलिकॉन और इसका नेचर कैसा, सेमीकंडक्टर। तो ये जो रोबोट है इसमें कौन सा, तो ULSI इंटीग्रेटेड चिप, यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के कैटेगरी में आने वाला इंटीग्रेटेड चिप का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहां तक बातें क्लियर हो गई। ये हो गया पूरा रोबोट का फंक्शन, यानी रोबोट के अंदर जो चिप लग रही है, यानी कि जो IC चिप लग रही है, वो किसके अंदर आएगी, ULSI के अंदर आएगी। अब आइए बात करते हैं कि फैक्चुअल सवाल आपसे बनेगा कि फादर ऑफ रोबोट किसे कहा जाता है, यानी कि रोबोटिक्स के जनक कौन है, तो जोसेफ एंजल बर्गर आप कहेंगे, जो अमेरिका के एक भौतिक वैज्ञानिक है, और इनका हेल्प करने वाले व्यक्ति का नाम है जॉर्ज डेवॉल। 1961 में इन दोनों ने मिल करके एक फर्म बनाया था, का नाम है फर्म यूनिमेशन, जहां पे रोबोटिक्स का उत्पादन किया जाएगा। क्लियर है। तो फादर ऑफ रोबोटिक्स यहां से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, सबसे पहला शब्द जो रोबोट का इस्तेमाल किया गया था, कब किया गया था, 1920। देखिए रोबोट का मतलब सुनते ही आपको इतना समझ में आ जाना है कि बेइंतहा इससे क्या कराना है, काम कराना है, और ये अच्छा है तो साथ के साथ खराब भी है। जो अभी की बेरोजगारी के समय, जहां आपकी बेरोजगारी बिल्कुल बढ़ी हुई है चरम सीमा में, अगर रोबोट ही सारा काम करने लगे तो 50 आदमी का काम अकेले रोबोट करेगा विदाउट पेइंग एनी सैलरी। तो समझ सकते हैं बेरोजगारी और भी चरम सीमा पे चढ़ जाएगी। तो इसका एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी है। इसका डिसएडवांटेज और भी कई गलत तरीके से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस पे कंट्रोल आपका कुछ नहीं होगा जब तक कि आप इसके प्रोग्रामिंग या जो इसके प्रोग्राम क्रिएटर जिस बंदे ने तैयार किया है वही इस रोबोट को फिर रोक भी पाएगा। तो इसका एडवांटेज तो है ही, लेकिन साथ के साथ कई सारे ऐसे डिसएडवांटेज भी है। तो सबसे पहले 1920 में शब्द का इस्तेमाल किया गया था, 1920 में इस्तेमाल किया गया था। और जो ये फर्स्ट केस अभी आपका जो देखा गया है, या अभी ये आपको ऐसा कहना भी सही नहीं है कि ये सुसाइड केस है, अभी इस पे काम चल रही है, सारी रिसर्च टीम बैठी हुई है। ये सबसे पहला केस आया है साउथ कोरिया में, गुमी सिटी एक काउंसिल है, ठीक है ना, वहां के काउंसिल में एज ए सिविल सर्वेंट काम कर रहा है ये आपका रोबोट, जिसको क्या नाम से जाना जाता है, तो रोबोट सुपरवाइजर के नाम से जानते हैं। तो इतना सारा फैक्ट आपसे सवाल बन सकता है। ये तो करंट अफेयर में कहां अभी ये बात आई है, तो साउथ कोरिया के कहां, तो गुमी सिटी काउंसिल में एज ए सर्वेंट रोबोट सुपरवाइजर के नाम से। रोबोटिक्स के जनक पूछे जाएंगे तो जोसेफ एंजल बर्गर 1961 में, जॉर्ज डेवल फर्म यूनिमेशन का इन्होंने उत्पादन किया है, निर्माण किया है, यानी कि रोबोट्स का यहां पर उत्पादन किया जाएगा। या कहा जाए तो कंपनी का, तो फर्म या रोबोट्स का प्रोडक्शन के लिए कौन से कंपनी इससे रिलेटेड है, तो ये भी आपका सवाल बन सकता है। फर्स्ट टाइम रोबोट शब्द का इस्तेमाल कब किया गया, 1920 में। अब अगर रोबोट की बात की जाए या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ही आपका पूरा काम कर रहा है ये रोबोट, तो यहां पे कौन सी इंटीग्रेटेड चिप की बात होगी, तो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। कंप्यूटर में जो आप CPU देखते हैं वो क्या है, आपका वो क्या हो जाएगा, आपका IC चिप है, इंटीग्रेटेड सर्किट है, और ये सिलिकॉन की बनी होती है और ये सेमीकंडक्टर नेचर की होती है। और नेक्स्ट आपका ये किस कैटेगरी में आएगा, VLSIC यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट के अंदर आएगा। दैट्स ऑल। जितना सवाल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकता था मैंने कवर कर दिया है। बाकी मजे लेने के लिए आप बहुत सारे न्यूज देख सकते हैं, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रोबोट्स का यहां तक सारे सवाल बन गए आपके। ठीक है भाई, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।